इस्तेमाल में कई चैलेंजेस दरपेश हैं। अभी हमें मजीद 14 मराहिल से भी गुजरना है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर हामिद खान की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को ब्रीफिंग। कहा यह भी पता लगाना है कि एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी मशीनें नस्ब करना पड़ेंगी। आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, इस पर कुछ नहीं कह सकते। सारे वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम को बचा रहे हैं, और ये सारी जंग पाकिस्तान में ये है कि एक तरफ एक करप्ट स्टेटस को बैठा हुआ है जो एक करप्ट सिस्टम को बचा रहा है, और दूसरी तरफ एक मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रिफॉर्म्स करके, इस्लाहत करके। हुकूमत ने इंतखाबी धांधली का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानी डिजिटल पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का फैसला PTI की इंतखाबी मंशूर का हिस्सा है। जाली वोटों से इंतखाबात जीतने वालों को शिकस्त यकीनी नजर आ रही है। समझ नहीं आती हर जमात इंतखाबात में धांधली का इल्जाम भी लगाती है और इस्लाहात के लिए साथ भी नहीं देती। अब ऐसा नहीं चलेगा। हुकूमत का दावा है कि बड़ी लेजिस्लेशन की है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि लेजिस्लेशन किसके लिए की है। इस कानून के होते हुए ना वफाकी इदारे चल पाएंगे, ना वफाकी हुकूमत चल पाएगी। नाम निहाद इंतखाबी इस्लाहात की बात हुई है। ये सिर्फ इलेक्शन की चोरी को सहूलत देने के कानून है। हुकूमत का दावा है कि उसने कामयाब कानून साजी की। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन चोरी करने का तरीका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के ताबे करने की कोशिशें की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज भारतीय जासूस को घर भेजने का प्रोग्राम बनाया गया था। जो भी माजी में जो इलेक्शन में धांधली के मुख्तलिफ तरीकों से की जाती थी उसका सदेबाब करें, और उसमें इस मशीन में सब उन मसाइल का हल है जो कि हमारे इलेक्शन को हमेशा मुतनाज़ बनाता है। EVM हैक करो और 10 लाख रुपए ले जाओ। वफाकी वजीर शिबली फराज ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा कौमी असम्बली और सेनेट समेत सूबाई असम्बलियों को EVM पर डेमो दे चुके। अपोजिशन EVM को समझे बगैर मुखालफत कर रही है। गुज़िश्ता 40 बरस से मुल्क में धांधली का शोर जारी है। इलेक्शन से कबल इंतखाबी निज़ाम को कंट्रोल किया जा रहा है। ज़बरदस्ती का कोई निज़ाम कबूल नहीं करेंगे। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर भड़क गए। बोले PDM ने अब कमर कस ली है। मुल्क को खिलाफ आइन इक़दामात से नहीं चलाया जा सकता। मुश्तरका इजलास मुल्क की तारीख में स्याह धब्बे के तौर पर याद रखा जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं दर्जनों बिल्स को बिल्डोज करने का हुकूमती तर्ज अमल जमहूरी रूह के मुनाफी है। हुकूमत धांधली के निज़ाम की कोशिश करके खुद को आवाम के गैस व गज़ब से कैसे बचा सकेगी। अपोजिशन ने मुश्तरका इजलास में जमहूरी रवायात की धज्जियां उड़ाई। कानून साजी के दौरान अपोजिशन का रवैया गैर इखलाकी, गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। बोले वोटिंग पर शिकस्त के बाद अपोजिशन दिलबर्दाश्ता होकर इजलास से भी भाग गई। TLP के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा। और सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। तहरीक लब्बैक के मामले पर रियासत को पीछे हटना पड़ा। रियासत इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा अमेरिका और यूरोप से नहीं, हमें सबसे बड़ा खतरा खुद से है। दुनिया समझती है मदारिस इंतहा पसंदी की बुनियादी वजह है। इंतहा पसंदी की हकीकी वजह हमारे स्कूल और कॉलेजेस हैं। हमारे स्कूलों और कॉलेजेस में इंतहा पसंदी की तरबियत दी गई। हुकूमत ने TLP से किए तमाम वादे पूरे कर दिए। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद कोट लखपत जेल से मस्जिद रहमतुल आलमीन तक पहुंचने पर वालियाना इस्तकबाल किया गया। हजारों कारकुनों ने मनो फूलों की पत्तियां निछावर की।
आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। साद रिजवी को अप्रैल 2021 में नजरबंद किया गया था। उनका नाम 4th शेड्यूल से पहले ही निकाल लिया गया था। ये फैसला हुआ कि इम्तिहान मई जून में होंगे, मुकम्मल सिलेबस पे होंगे और उससे पहले जो A लेवल के एग्ज़ाम है वो भी अपने शेड्यूल और टाइम के मुताबिक होंगे। मुल्क भर में तालीमी निसाब बहाल। वफाकी वजीर शफकत महमूद का मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मई जून में कराने का ऐलान। इम्तिहान मुकम्मल सिलेबस का लिया जाएगा। कहा IMF से ग्रांट मिली है, बच्चियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। रियासत ने तालीम को वो तरजीह नहीं दी जो देनी चाहिए थी। मुल्क में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। CNG स्टेशन 2 माह के लिए बंद। गैस मैनेजमेंट के मुतबादिल प्लान की काबीना तवानाई ने तजवीज़ की मंजूरी दे दी। कैपेटिव पावर को भी गैस की फराहमी बंद। एक्सपोर्ट और सीमेंट सेक्टर के लिए गैस की फराहमी जारी रखने पर इत्तेफाक। गैस की रसद से मुताल्लिक तजावीज़ आइंदा इजलास में दोबारा पेश की जाएंगी। ये तो गरीबों के लिए एक तबाही है ना। पहले पेट्रोल इतना महंगा हो, हम गरीब इसी चीज़ से गुजारा कर रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी इसी चीज़ पे कर, ये तो मान लिया सिर्फ सीधा सीधा मौत ही है और हम लोग हम क्या कर सकते। जी अगर ये बंद हो जाती हैं तो फिर तो हमारा जो है ना रोजी रिज़्क जो है हमारा तो नहीं चल सकता। जी अगर हम किसी से किराया भी ज़्यादा लेते हैं, आप सवारियों से वो रोला डालेंगी, वो कहेंगी आप किराया क्यों लेते हैं इतना। CNG स्टेशनों की बंदिश से रक्षा और टैक्सी ड्राइवर्स परेशान। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अगर हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे तो घर वालों को क्या खिलाएंगे। घरेलू सार्फिन ने फैसले की हिमायत कर दी। नाजिम जोखियो कत्ल केस में नया मोड़। भाई अफजल जोखियो ने जाम अब्दुल करीम को क्लीन चिट दे दी। मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि नाजिम जोखियो कत्ल से जाम अब्दुल करीम का कोई ताल्लुक नहीं। मकतूल की बेवा ने अफजल जोखियो के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अफजल जेको कयो आहे सो इहो सुठो कोन कई आहे। उन्हनि जे दबाव में अची वियो आहे, जिढी वियो आहे, उनखे जिढारियो आहे उन्हनि जे गाॾे। इहा सुठी ॻाल्हि न आहे थी। मूंखे इहो ॾाढो ॾुख आहे। हितां वठी बि वियोसि ऐं त चऊं अब्दुल जाम करीम चयो न तूं वञ। सफाकियत की इंतहा। दारुल-हुकूमत में 12 साल बच्ची का कातिल उसका वालिद निकला। इस्लामाबाद के थाना रमना मेट्रो स्टेशन से 12 साल सुहालिया फातिमा की लाश मिली थी। मुल्जिम वाजिद ने वक़्वा की निशानदही भी कर दी। वफाकी पुलिस ने बच्ची को कत्ल करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद के मदरसे से तालिब इल्म की लाश मिली है। 14 साल तलहा अहमदाबाद के मदरसे में ज़ेर तालीम था। मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कोयटा के बौलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल से दिल खराश वाक़या। 3 साल बच्चा गटर में गिर कर जान की बाजी हार गया। वालिदैन और इंतजामिया के एक दूसरे पर गफलत के इल्जामात। चंद रोज कबल अस्पताल में आवारा कुत्तों की मटर गश्त की रिपोर्ट भी जारी की गई थी। कंदकोट में आवारा कुत्ते बेकाबू हो गए। गरीबाबाद के मोहल्ले में 3 बच्चों को पागल कुत्तों ने भंबोर डाला। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 1 हफ्ते के दौरान कुत्तों के काटने से जख्मी अफराद की तादाद 12 हो गई। डेरा गाजी खान में लादी गैंग एक मरतबा फिर मुतहरिक हो गया। डाकू यारो खोसा में दुकानदार पर फायरिंग करके उसके बेटे को अगवा करके ले गए। डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO डेरा और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। डॉलर की कीमत के उतार चढ़ाव में निजी बैंकों का अमला मुलव्विस निकला। ज़राए के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक ने निजी बैंकों के सदूर को तलब कर लिया। रजा बाकर ने निजी बैंकों के सदूर की सरजनिश भी की। बैंक स्टाफ सार्फिन को डॉलर खरीदने की तरगीब देता रहा।
माशी मैदान में चीन ने अमेरिका को शिकस्त दे दी। दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बनने का एजाज भी अपने नाम कर लिया। चीन की मजमूई मुआशी मालियत 120 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका सिर्फ 90 ट्रिलियन डॉलर्स का शराकतदार है। दुनिया की मजमूई दौलत का तीसरा हिस्सा भी चीन के पास है। Beautifully placed. That's where this boy is good. T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की शानदार परफॉर्मेंस, मुखालिफ टीमों पर धाक बैठाने वाली कौमी टीम फिर इन एक्शन। शाहीन पहले T20 मैच में बंगाल टाइगर्स को धूल चटाने के लिए तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। डिफरेंट प्लेयर्स को ट्राई आउट करेंगे और मेरे ख्याल से आप जो आपका एक मोमेंटम मिला हुआ है, जो आपको एक चीज मिली हुई है, उसको आप एकदम साइड पे नहीं कर सकते। यहाँ आप पूरा अपना जो मेन प्लेयर है उनको बैठा नहीं सकते। तो आप होम सीरीज है ये, तो उनको आप इजी नहीं ले सकते। कोई हरीफ आसान नहीं होता। बाबर आजम ने बांग्लादेश के खिलाफ हिकमत अमली फाइनल कर ली। पहले T20 मैच के लिए खिलाड़ी शॉर्ट लिस्ट कर लिए। 12 रुकनी टीम का ऐलान। इमाद वसीम बाहर, मोहम्मद वसीम जूनियर और खुशदिल शाह को शामिल कर लिया गया। और PSL पाकिस्तान क्रिकेट की ब्रांड है। चेयरमैन PCB का पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाने का अज़्म। फ्रेंचाइज क्रिकेट के फरोग के लिए बिजनेस मॉडल बदलना होगा।